190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटी की दरखास्त बरियत मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को कल नायब तफ्तीशी अफसर पर जिरा करने का हुक्म। बानी पीटी के वकील ने बरियत दरखास्त पर दलाइल दिए। वकील ने दलाइल में बताया कि अलकादर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, बानी पीटी ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। अलकादर यूनिवर्सिटी के लेन देन में भी बानी पीटी का कोई अमल दखल नहीं। बानी पीटी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरी किया जाए। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में की। इजलास प्रोडक्शन ऑर्डर पर पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अरकान पार्लियामेंट के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंची। पीटीआई के गिरफ्तार 10 अरकान को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। पीटीआई के 10 अरकान कौमी असम्बली में वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चड्ढा, जुबैर खान, अहद अली शाह, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत और यूसुफ खान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, उवैस हैदर, सैयद शाह, अहद अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि दरख्वास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली के अहाता से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल की धमकियां दी गई। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़ख्र। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले लें, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है। अगर ऐसा कुछ न हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। हुकूमत होश के नाखून ले, पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत आइन कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। आइनी पैकेज की बात हो रही है जो जुडिशरी के लिए सवाली निशान है। अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया जो काबिल मजम्मत है। बहुत अरसे से बोल रहा था सहूलतकारी है, अब ये सहूलतकारी हुकूमत के लिए वबाले जान बन गई। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामी एटमी कुव्वत आलमी साजिशों के गर्दाब में आज बाकी कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। आज तक किसी ने ना सुना हो कि एक रियासत का सूबा ही रियासत के खिलाफ निकल आए और उसको मुआफ कर दिया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुलकर इन बागियों की मदद को आन पहुंची। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। आईजी की क्या जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। उमर सुल्तान बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, इस्लामाबाद में चोरियां, डकैतियां और अगवा के केसेस में इजाफा हो रहा है। पुलिस को पता ही नहीं। इस्लामाबाद पुलिस प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे कराती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशंस और मुतलका SP को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला कानून, स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला के मशवरे की तायद की। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का फौरी इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इंतखाबात के इनेकाद से कुछ दिन पहले इलेक्शन कवानीन में तरमीम से सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर होती है। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। इन तरमीम को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का अमल मुलतवी किया। IMF को राजी करने के लिए अवाम को तख्ता मश्क बनाने का फैसला। मिनी बजट की तैयारियां, टैक्स नादिनगान के अकाउंट मुंजमद, गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे।
बिजली और गैस कनेक्शन जैसी यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम भी शामिल। एफबीआर ने मिनी बजट के जरिए जबरदस्त टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला कर लिया। एफबीआर ने 6 मिलियन रिटर्न फाइलर्स में से 2 मिलियन फाइलर्स की निशानदेही कर दी। नॉन फाइलर्स को 3 इकसाम में तकसीम करने की तजवीज़। सबसे पहले हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माने की सिफारिश जो गलत या नामुकम्मल फाइल किए गए रिटर्न्स पर लागू होगा। टैक्स चोरी की बुनियाद पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के टैक्स की अदम अदायगी पर बिजली और गैस की सहूलियात मुनक़ता कर दी जाएंगी। अगर टैक्स में कमी हुई तो IMF मिनी बजट के जरिए इजाफी टैक्स इकदाम का मुतालबा कर सकता है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मुआशी अशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19%। स्टेट बैंक तो मॉनेटरी पॉलिसी में मुसलसल शरह सूद 2.5% कम कर चुका। मुआशी माहिरीन की अक्सरियत इस बार शरह सूद में 1.5% कमी की तवक्को कर रही है। ब्लू इकॉनमी वक्त की जरूरत, मईशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैरीटाइम अफेयर से मुतल्लिक़ सबके मफाद मुश्तरक हैं। हुकूमत माहिरगिरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। बहरी अमूर में जदीद रुझानात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुल्की और आलमी सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान आलमी बहरी अमूर की तंजीम के साथ काम जारी रखेगा। समुद्री अमूर के इस्तेहकाम के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। SCO ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। नायब वज़ीर तिजारत चीन का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम तिजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा। तिजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए SCO को मजीद मौसर और फाल बनाना होगा। चीन इलाकाई रवाबित के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। अली अमीन के ख़वातीन बारे बयान की मजम्मत करती हूँ। यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुँचा। यह सिलसिला बंद न हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कौमी असम्बली पर हमले में पुलिस मुलविस है या नकाब पोश, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें दीवार से लगा दिया गया। मैं 1.25 साल से कैद में हूँ। इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो मुझे सजा हो चुकी होती। हमारे जलसा को मुंतशिर करने के लिए 6 दिन में एक कानून बनाया गया। अब अदलिया और जजेस से मुतल्लिक नए कानून बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के निज़ाम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। बानी पीटीआई के लोग सियासी शहीद बनने के लिए सियासी खुदकुशियां कर रहे हैं। दिन के वक्त ये लोग भिड़िए, रात को लूंगी की तरह मुआफिया मांगते और पांव पकड़ते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उसकी जमात भुगत रहे हैं। सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरयम नवाज का मुकाबला करने की बजाय जातियात पर हमले करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। सुबाइयत और लसाइनियत का अडियाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। बानी पीटी की रहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुजरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी पीटी की रहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ हो चुका। इनकी रहाई के लिए मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। फॉर्म 47 के जाली वज़रा भड़के न मारें। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है, जहाँ भी चाहें करेंगे। जाली मुकदमात और FIR जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। पार्लियामेंट का तकद्दुस अब PTI बहाल करेगी। जाली हुकूमत से मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट की बेतुकीरी का पूरा हिसाब दिया जाएगा। अगर कुछ भी ज़मीर स्पीकर साहब का जिंदा है तो इस्तीफा दें, वरना कोई मेंबर उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करे। एक मेंबर भी अदम एतमाद पेश कर सकता है। शेख रशीद का अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस तरह मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 दिसंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हूँ। आपको पता लग जाएगा ये मिसाके जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, गरीब जिंदा मर गया। तालीम का ये हाल कि जहाँ 3000 बच्चियां पढ़ती थी वहाँ 300 बच्चियां पढ़ती हैं। ये नालायक, नाहल, निकम्मे, निखट्टू हैं। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक। 40 दिन का चिल्ला काटा बेहतर था 4 साल जेल काट लेता। इन लोगों के खिलाफ बात नहीं करूंगा जिन्होंने 40 दिन चिल्ला कटवाया। I think I have seriously COVID symptoms.
सो मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी, लेकिन ऐसा वक्त नहीं था किसी और को हम प्रिपेयर करके भेज सके, तो मैं इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ। मैं जवाब सबके दूंगा इंशाल्लाह। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। वफाकी वजीर अवैस लखारी में कोविड के अलामात। मास्क पहनकर ऐवान में शिरकत, निशानदेही पर ऐवान में तशवीश। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। अवैस लखारी ने कहा, मैं पार्लियामेंट के एहतराम में आया। डिप्टी स्पीकर बोले, आप जवाब दें, आप मौजूद हैं। अरकान का अवैस लखारी को ऐवान से बाहर भेजने का मुतालबा। आखिर रफीउल्लाह ने कहा, ये टेस्ट कराएं। डिप्टी स्पीकर ने अवैस लखारी को टेस्ट कराने की हिदायत कर दी। डिप्टी स्पीकर ने फौरी टेस्ट कराने का कह दिया। दीगर अरकान का अवैस लखारी को ऐवान से बाहर भेजने का मुतालबा। अवैस लखारी जाते हुए उमर अयूब के पास गए और हाथ मिलाने के लिए आगे कर दिया। अवैस लखारी हाथ मिलाए बगैर ऐवान से निकल गए। नए तोशाखाना केस में जमानत बाद गिरफ्तारी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का जमानत की दरखास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दरखास्त में इस्तदा की गई कि स्पेशल जज सेंट्रल को जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर जल्द फैसले का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में रियासत एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल को फरीक बनाया गया। ये निजाम बोसीदा मकड़ी की जाली की तरह कमजोर। नौजवान निकलेंगे तो सब कुछ बहा ले जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कन्वेंशन से खिताब। कहा, रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे। एक एक दिन गिन रहे हैं। हुकूमत का ताक़ुब करेंगे। अवाम को हक देना होगा। जमात इस्लामी के पास हड़तालों, बिजली बिलों के बाकआउट समेत कई ऑप्शन मौजूद। एस्टैब्लिशमेंट के गमलों में पलने वालों ने मुल्क तबाह, मईशत का बेड़ा गर्क किया। वज़ीर-ए-आज़म से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को फलाह व बहबूद के मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की की खातिर किए जाने वाले इक़दामात में मुकम्मल ताउन का इयादा किया। डॉलर की कीमत मुस्तहकम। तेल की कीमतें आठवीं मंडी से मुंसलिक। कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इज़हार ख्याल। कहा, पीएसओ ने पीआईए से 29 अरब रुपए से जायद लेने हैं। तेल बंद कर देंगे तो पीआईए की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। भारी रकम के बावजूद हम उनको तेल फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है इससे सूरत हाल में बेहतरी आएगी। किसी भी मुल्क से पाकिस्तान को रियायती निर्ख पर तेल फराहम नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब से गहरे ताल्लुकात हैं, सहूलियात लेते रहते हैं। रहीम यार खान NA 171 में ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली की यह नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई है। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हल्का में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इलेक्शन कमीशन का कहना है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आम तातील है। NA 171 ज़मीनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। वोट कास्ट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तहरीक इंसाफ की वोटर ने बैलेट पेपर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वोटर्स ने पोलिंग बूथ में मोहर लगे बैलेट पेपर और वोट डालने की मुकम्मल वीडियो मोबाइल फोन पर बनाई। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस। रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। 14 की अजीम कुर्बानियों को रहती दुनिया तक पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मेजर अजीज भट्टी की लासवाल कुर्बानी हमारे लिए एक रोशन मिसाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। मेजर अजीज भट्टी शहीद के खैर मुतसलसल अज़्म ने भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी जुर्रत और बहादुरी का निशान बनकर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अजीज भट्टी शहीद को खराज अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। चूनिया में बासर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। खातून पर तशद्दुद दरख्त के साथ बांध दिया। मामूली तलखलामी पर बासर अफराद ने खातून को अगवा किया। पुलिस मौका पर पहुंची तो बासर अफराद ने पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा खातून की DPO कसूर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील।